अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आजकल डिस्कशन जारी है और डिफरेंशिएशन आपको पता है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है। तो लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा मैंने प्रोडक्ट कोशेंट रूल, उसके पावर रूल पे जो डिस्कशन की। तो आज जो हम मैक्सिमम क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे वो सारे का सारा हमारा होगा कि हम कोशेंट रूल को ही मोस्टली डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी एक्सरसाइज का वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट्स y इज इक्वल्स टू, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर है ऊपर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी ये है। सो बेसिकली हमारा जो टारगेट है, काम है, वो हमने देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट है, कोशेंट है, किस टाइप का वो सीन नज़र आता है, तो फिर उसको लेके हम आगे प्रोसीडिंग को चलाते हैं। सो जब मैं इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सो ये डेरिवेटिव की मशीन है जी, डी ओवर डी एक्स, ये आपने अप्लाई कर दी इधर y के ऊपर, और यही डी ओवर डी एक्स आपने अप्लाई कर दिया इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे। लो जी, ये अप्लाई कर दिया। अब वो u ओवर v फार्मूला जो क्वोशंट रूल है g f ओवर g, तो ये आप उस अंदाज में लेके चलेंगे। अगर मैं फार्मूला लिख दूं यहाँ पे कि d ओवर डी एक्स ऑफ u ओवर v, इसको अगर हम कह देते हैं तो पहले v एज इट इज़, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर वाले का जो ऊपर है आपके पास बैठे में, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा जो है डिनोमिनेटर वाले का, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मेट को लेके ये आपका u है, ये आपका v है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ आपने रिप्लेस करनी है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पहले v आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने एज इट इज़ लिख दिया, और d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया इसका, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़, और d ओवर डी एक्स स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये जो नीचे वाला फंक्शन था, और सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने नीचे v स्क्वायर लिखना था तो v ये है तो ऊपर उसका स्क्वायर भी आ गया। सो स्टूडेंट्स इसके बाद आप जस्ट अब पावर रूल है, डेरिवेटिव को अप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और देखें इस पे होल पावर है, तो पावर रूल हमें ये कहता है कि पहले पावर को नीचे उतारें, फिर उसकी पावर में से एक कम करें, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव आपने लेना है वहाँ पे। सो 2 को नीचे उतार लिया मैंने, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, 2 को नीचे उतार लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में एक कम कर दिया। अब मैंने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, सो बेशक एक दफ़ा लिख दें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी 2x लिख सकते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस, अब देखें यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ये आपका डेरिवेटिव हो गया इस टर्म का। अब इस पे आते हैं, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और डेरिवेटिव आपने लेना है इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और माइनस 1 का 0, और सारे को बच्चों डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर से। ओके, अब हम इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से 2x आएगा आपके पास, ये जो मैं 2 है इधर स्टार्ट में लिख रहा हूँ, और इसमें से आ गया 2x और 1 का 0, और माइनस इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और साथ आ जाएगा 2x, और सारे एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर से। ओके बच्चों, अब आप इन दोनों में देखें कुछ कॉमन आता हो, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इधर से आप इस पे फोकस करें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर से भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक चीज़, फिर दूसरा इधर से भी 2x और इधर से भी 2x, ये आपके पास कॉमन आ रहा है। सो जब मैं कॉमन लूँगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इधर क्या बच जाएगा, देखें ये इतना पोर्शन कॉमन आ गया, सिर्फ बच गया 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ठीक हो गया, माइनस इधर से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया स्क्वायर में से, तो एक उधर रह जाएगा, और 2x भी कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो स्टूडेंट्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 में से माइनस 2 और माइनस 1 किया तो माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। That is your required result, which is dy by dx. So students, that is your question number 8. इससे आगे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सेम आप उसी पैटर्न पे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली वही जो चीज़ है। अब 11 एक मैं करता हूँ और फिर इससे आगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट कोई एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही आसान है। आपके पास इससे ऊपर जो हमने ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो अगर आप इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 देखें या 3 देखें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया है, तो एग्जैक्टली वो उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, डिवीजन ही है, क्वेश्चन रूल ही लगेगा उसके अंदर भी, और आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे की तरफ निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं जी 11। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 और 12 है दोनों के ऊपर फुल स्क्वायर रूट है, वो मैं आपको, और बल्कि 13 भी सेम वही चीज़ है। तो 10, 12 और 13 में से मैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर दूंगा, तो वो एक ही पैटर्न की बात हो जाएगी। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम कहते हैं जी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। लो ये सवाल है। अब क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ मैं इसलिए इसको लेके चल रहा हूँ कि इसमें नीचे स्क्वायर रूट आ गया तो आप इससे थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएं, इस पर भी हम बात कर लें। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, वही तरीकाकार, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। सो ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब क्वेश्चन रूल बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया। उसके मुताबिक जब आप इसको करेंगे, आप बेशक ये लिख दें बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल, ताकि ये पता हो काम क्या हुआ, बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रूल जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, नीचे वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखना है, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख दिया, और डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, 2x माइनस 1 का, ठीक हो गया, माइनस 2x माइनस 1 को एज इट इज़ लिखना है, और डेरिवेटिव हमने लेना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि पावर 1/2, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल किया मैंने। देखें, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, और नीचे v का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ गई, और 2x का डेरिवेटिव। देखें, 2x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 2 को एक साइड पे करें, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, ठीक हो गया, और माइनस इसमें आ जाएगा 2x माइनस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव बच्चों आएगा जो वो आएगा, देखें पहले पावर है, पावर को नीचे उतारें, 1/2 इधर आ गया, इसकी पावर में से कम कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में से कम किया तो हमारे पास आ गया माइनस 1/2, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि क्या आ जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। सो इस तरह से डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है ये ओके होगा। अब हम इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ गई, माइनस
ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स, ये देखें 2x माइनस 1 और ये वाला x और ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है ये नीचे आ जाएगा प्लस 1 के x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीट। ठीक हो गया। इसके बाद हम इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं। आपको पता है एक भी प्लस या माइनस का साइन आ जाए जो और साथ डिवीजन कोई आ जाए तो हमेशा हम क्या करते हैं उसमें वो एलसीएम लेते हैं। सो ये एलसीएम लेंगे, ये इधर अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो उसका स्क्वायर हो गया, माइनस ये आ जाएगा x इंटू 2x माइनस 1 ओवर ये जो एलसीएम लिया वो मैं नीचे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये नीचे लिख लिया एलसीएम लेके। अब ज़रा सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई किया स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो 1 को जब 1/2 में मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2। बेशक आप एक दफ़ा ऐसे लिख लें 1 प्लस 1/2 पावर्स को ऐड कर लिया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड dy/dx। सो इस तरह से ये आपका रिजल्ट बन गया। इसके बाद इससे आगे हम मूव करते हैं और अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करता हूँ। एक ही पैटर्न के सारे सवाल आ रहे हैं, सब चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ये सारे कॉन्सेप्ट सारी बातें आपको जो है वो सीख जाएंगे आप इंशाअल्लाह। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y इज़ इक्वल्स टू, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट्स हैं। तो आप अगर क्वेश्चन आप देखें ज़रा एक दफ़ा, आप अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर करें, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और दोनों के स्क्वायर रूट्स, तो सेम पैटर्न हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस करें, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, तो वो क्वेश्चन नंबर आपका यही पैटर्न बन गया और 13 भी यही चीज़ है। तो इस तरह से ये तीन जो क्वेश्चन हैं वो एक ही पैटर्न के हैं, तो उसको मैं एक ही क्वेश्चन बना के जो है आपके सामने ला रहा हूँ। सो सबसे पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट को आप एक ही बना दें, बेशक डिवीजन में पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर है 1/2। सो अब आप देख रहे हैं पहले पावर है, बाद में क्वोशंट रूल है। तो पावर अप्लाई की तो पावर रूल ये है कि पावर को नीचे उतारा, उस फंक्शन की पावर में से एक कम कर दिया, माइनस 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, यानी कि d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये तो वही सिंपल सा एक सवाल बन गया जिसमें दोनों में क्वेश्चन वो नहीं है आपके पास स्क्वायर रूट, तो ये आप इसको ज़रा लिखें 1/2, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको बेशक अलग अलग कर दें, पावर माइनस 1/2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर माइनस 1/2। सो स्टूडेंट्स उसके बाद ज़रा आप इस पे मूव करते हैं, ठीक हो गया। क्वोशंट रूल क्या कहता है, पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और डी ओवर डी एक्स आपने किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1/2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1
रेज टू पावर -1/2। इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, ये आ गया हमारे पास 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, सो 2x माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर वही बात 2x, सो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद ज़रा गौर करते हैं इस पर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। सो आपके पास जो सिचुएशन बनी वो कुछ ये बन गई कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/2, और इसमें से जो मैंने कॉमन लिया वो मेरे पास आ गया कॉमन 2x, तो बाकी टर्म बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइडेड बाई बच्चों आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर लिया करते हैं, तो जब आप पावर्स को ऐड करने की बात करेंगे तो ये जो आपके पास आ रहा है 2 और इसकी पावर है -1/2, तो ये आ जाएगा 2 - 1/2। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर से कैंसिल, -2 यहाँ से आ जाएगा, और नीचे ये जो माइनस की पावर है इसको भी मैं नीचे लाके अगर प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, नीचे आके प्लस होगी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। सो स्टूडेंट्स -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड dy/dx। सो उम्मीद है आपको ये बातें ज़रूर समझ आई होंगी। फिर भी कोई किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझसे जो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें इनके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके आखिरी 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा चारों को ही सॉल्व कर दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो कीप वॉचिंग माय लेक्चर। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।